हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आज का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा और मुझे ये भी लगा कि मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे पा रहा हूं, तो इसीलिए मैं उत्साह और उमंग के साथ आज 7 से लेकर 9 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के साथ फिर से आ चुका हूं। तो चलिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 4B का 7 नंबर से लेकर क्वेश्चन 9 नंबर तक को सॉल्व करेंगे। और यदि अभी तक आप 1 नंबर से लेकर 6 नंबर के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टाइप मेंसुरेशन बेस्ड है, यानी मेंसुरेशन से किस तरह के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में पूछे जाते हैं और किस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, तो ये देखना है बच्चों। मेंसुरेशन यहाँ जो पूछा जाएगा वो जनरली क्या होगा कि या तो रेक्टेंगल होगा या तो क्या होगा क्वाड्रिलेटरल होगा, समझ में आया ना। रेक्टेंगल होगा या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसमें हम लोग क्या सपोज करेंगे, जैसे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 सेंटीमीटर ए रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक बात और देखना है कि जब आप 10th क्लास में चले जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम आप बनाएंगे तो वहां आप लोगों को 2 वेरिएबल इस सेम क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ x सपोज करना पड़ेगा, वहां y सपोज नहीं करना है। कहां? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है या फिर लीनियर का है, तो ये मैं बता देता हूं। देखिए अगला सेंटेंस में आपको पेरीमीटर दिया हुआ है बच्चों, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 34। तो आप देखेंगे कि जब आपको पेरीमीटर दिया हुआ हो, है ना, या फिर सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो, यानी मैं यूं कहूं कि जिसका यूनिट क्या हो, यूनिट वाली यूनिट रहे। अगर एरिया दिया हुआ रहता तो एरिया का यूनिट क्या होता है, कोई भी यूनिट और उसका स्क्वायर लगा हुआ रहता, तो कोई भी स्क्वायर वाला नहीं, जनरल टर्म में जैसे पेरीमीटर का जनरल होता है यूनिट, तो पेरीमीटर दिया हुआ हो, सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो, सरफेस एरिया दिया हुआ हो तो नहीं, समझ रहे हैं ना। जो जिसका भी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यूनिट में हो, स्क्वायर या क्यूब, जैसे वॉल्यूम दिया रहेगा तो उसका क्यूब होता है, अगर एरिया दिया हुआ रहेगा तो उसका स्क्वायर होता है। तो ये हो गया डेराइव्ड यूनिट, यानी सिंपल यूनिट वाला अगर डाटा दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड लीनियर। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि इस पे जो पावर है बच्चों 1 है और 1 के कारण ये क्या है, लीनियर है। तो आप समझ पाएंगे कि ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। किसमें डाउट्स नहीं रह जाएंगे? जिसमें आप सपोज करना होता है और आप सपोज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ x मान के क्यों नहीं बनेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। चलिए 7 नंबर का A नंबर क्वेश्चन के लिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y, ये हमने सपोज कर लिया। अब आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया हुआ है 34, है ना। क्या दिया हुआ है? कहा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर कर। अब पेरीमीटर जब दिया, और एक बात जानना है, जब भी कोई पेरीमीटर या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम कुछ भी इस तरह का दिया हुआ हो जिसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है ना, तो उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे उसी का वैल्यू अगर दिया हुआ है, गिवन है, तो उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे कुछ ना कुछ डिराइव हो जाएगा। देखिए बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिस, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 34। तो 2 इंटू एल क्या है मेरे पास x और दूसरा क्या है y इक्वल टू 34, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 17।
तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 17 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें प्राप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? प्राप्त हो चुका है। वी हैव टू फाइंड नाउ सेकेंड इक्वेशन। ओके, चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो चलिए, व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, लेंथ है हमारे पास x और उसमें 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह से ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय 2 सेंटीमीटर, रिड्यूस है, ब्रेथ इंक्रीज्ड है, रिड्यूस नहीं है, इंक्रीज्ड है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, उसमें मैंने क्या कर दिया 2 सेंटीमीटर को प्लस कर दिया। जब मैंने ये रिड्यूस कर दिया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड बिकम्स ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो जाने का मतलब क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो जाने का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे सिंस रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर इट मींस क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेथ। बोलेंगे वाह सर ये तो आपने सोचा ही नहीं था, आपने सोचा था मैंने नहीं सोचा था। तो ये हो गया, बोलिए लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर हो गया और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने लेंथ और ब्रेथ को क्या कर दिया, इक्वल। तो बच्चों आप ये सोच ही नहीं पाए होंगे, है ना। तो आप इसी तरह से बनाएंगे। ये मेरा इक्वेशन 1 था, तो यहां से इक्वेशन 2 आ रहा है, वो है हमारा x माइनस वाई और -3 हो जाएगा और इक्वल के उस पार जा रहा है तो +3 हो जाएगा, इक्वेशन 2। बोलेंगे कि सर इधर क्यों नहीं लिया थे, क्योंकि इस फॉर्मेट में था तो इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए। बस खत्म हो गया कहानी, क्वेश्चन बन चुका है ना। अब देखिए क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। बच्चों आपको ये भी प्रॉब्लम होता है कि कहां पे ऐड करना है, कहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों जब आपको, मैंने बताया था पहले भी, फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, देखिए जब यहां सेम हो यहां भी सेम हो, अगर अपोजिट साइन है ना, जब सेम हो कुछ भी, या तो x या तो y या तो दोनों सेम हो, तो हमको देखना है साइन। देखिए बच्चों अगर x को कैंसिल करना चाहते हैं, दैट मींस x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है ना। लेकिन अगर यहाँ प्लस है और ये माइनस है और आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो अपोजिट साइन जहां रहे, यानी सेम टर्म में अपोजिट साइन रहे, नोट करना बच्चा, तो आप ऐड करके ही सबसे आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ याद ये रखना है कि जब ऐड करना हो तो नीचे जो इस तरह से साइन चेंज करते हैं ना, वो चेंज नहीं करना है, नो चेंज इन साइन। ओके बच्चों, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो आप जानते ही हैं कि साइन चेंज करते हैं ना। तो इतनी की बात जो समझ में आ गई तो समझो मैथ तुम्हारा, मैथ बनाने में मजा भी आ गई। वाह। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे हाँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 17, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको क्या करेंगे ऐड, तो विदाउट साइन चेंज 2x इक्वल टू ये हो गया 20, x इक्वल टू क्या हो गया 10। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, तो आप कहेंगे कि सर 1, तो 1 है हमारे पास क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 17, x आ गया है 10, 10 प्लस वाई इक्वल टू 17, दैट इज वाई इक्वल टू मैंने डायरेक्ट कर दिया और ये 7 हो गया। आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चों लिखेंगे नाउ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो गया 10
और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो गया 7, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 10 into 7, दैट इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर आंसर गिवन इन योर बुक. भेज दूध. मजा आ गया? आया? बिल्कुल. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट. देखो बच्चों 7 का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से देखिए. कह रहा है कि इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ ए रूम इज 3 more than its breadth. अब देखिए लेंथ और ब्रेथ में कंपैरिजन हो रहा है, तो कोई स्टूडेंट्स ये कहेगा कि सर हमने लेंथ को सपोज कर लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू x, और कहेगा कि सर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू y सपोज कर लिया. अब यहाँ इसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन जब भी हो तो दोनों को लिख दो. लिख दी. अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि लेंथ इज 3 मीटर मोर. लेंथ इज 3 मीटर मोर. तो बच्चों ये तो मोर है ही, इक्वल कब होगा जब आप इसको मोर करेंगे. अरे बारे बारे, बच्चे तो इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते थे. और आप एक भी बार कमेंट करके ये नहीं बताए कि सर ये आपका जो तराजू वाला दैट मींस बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा है. तो बच्चों जो भी मेरे वीडियो का वेट करते हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप एक बार जरूर कमेंट में लिखेंगे कि सर ये जो आपका बैलेंसिंग वाला है ना कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग इसको बोलेंगे. तो आप लिखेंगे सर बैलेंस करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो धासु है. क्या है? धासु है. एक बार कमेंट जरूर कर देंगे क्योंकि आपने अभी तक मेरे इस कॉन्सेप्ट का कभी भी एप्रिसिएशन नहीं किया है. आई एम वेटिंग फॉर योर एप्रिसिएशन ऑन कमेंट बॉक्स. ओके बच्चों, तो ये हो गया. कुछ दिन में मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा, आप टेंशन मत लीजिए. उसका इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि इंग्लिश का तो मैं धज्जी उड़ा दूंगा. ये मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन सपोज कर लिया है ना, वो वही इक्वेशन था. चलिए इतनी बातें हो गई है. अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर. 3 मीटर, तो चलिए कोई बात नहीं है. व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड, आप समझ पा रहे होंगे, इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हो गया. बोले हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे हाँ सर हो गया. अब क्या कर रहे हैं? ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2, तो ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर, दैट मींस ब्रेथ है हमारा y और इसमें क्या हो गया 2 हो गया, तो ये भी क्या हो गया मीटर हो गया. बोले कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर. अब देखिए बच्चों, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ फ्लोर डज नॉट चेंज, यानी अब यहाँ एरिया का बात है. एरिया का बात है तो कोई बात नहीं, एरिया का मैनेजर को यहाँ भेजो. क्या करो? भेजो जल्दी से. चलो तो देखिए इसके बाद लिखेंगे, है ना, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आफ्टर चेंजिंग इन लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंजिंग लेंथ एंड ब्रेथ यानी x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2. तो बच्चों लिखेंगे सिंस एरिया डज नॉट चेंज, देयरफॉर एरिया जो हमारा ये आया और वो चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब पहले वाला एरिया. तो याद कीजिए लेंथ इनटू ब्रेथ, ये पहले वाला एरिया था. बोले समझ में आया? बच्चों हमने कहा कि एरिया जो आप चेंजिंग के बाद जो आया है, यानी ये क्या है दोनों, ये इनटू में है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया इक्वल टू x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2. ये जो एरिया था ये चेंजिंग के बाद आया था
और एरिया डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी आया है एरिया ये वाला, वो इक्वल ही हो जाएगा किसके, पहले वाला एरिया का। पहले वाला एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। बस कहानी खत्म। यहां देखिए, कहां देखिएगा, कहां देखिए, मैं नीचे दिखा रहा हूं, ये देखिए। चलिए, इसके बाद ये इक्वेशन 1 था, इसके बाद यहां देखिए, इसको इंटू कीजिए तो x इंटू वाई, और ये इधर से इंटू करेंगे तो -2x प्लस 3y और -6 इक्वल टू xy। बोलिए होगा, देखिए xy और xy कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों क्या होगा, सबको इधर लेते आइए, क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, ये कट जाने का मतलब क्या है, यहाँ 1 नहीं, 1 नहीं 0, समझ में आ रहा है ना, 0। अगर आप ऐसे नहीं कटा सकते तो ये यहाँ क्या होता है 0। अगर आप नहीं कटाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे रखिए। बहुत सारे बच्चे ये कटाने के बाद क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं कटाऊंगा। चलिए बच्चों, xy -2x प्लस 3y -6 xy इक्वल टू क्या होगा 0। यही मैंने कहा था, कटाएंगे तो इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बोले हुआ। अब कल किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, बहुत प्यारे प्यारे दुलारे स्टूडेंट है, मुझे नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं नाम भी उनका ले लेता। उन्होंने कहा कि सर क्या मैं इसको किसी भी मेथड से बना सकता हूँ। तो बच्चों किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन में ये बताया है कि आपको कौन सा मेथड सबसे इजी लगेगा वही मेथड लगाओ। तो जैसे यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ x इक्वल टू वाई प्लस 3 है, तो बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना। दैट मींस यहाँ पे सबसे परफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सेंटेंस लिखते हैं, जब इक्वेशन 1 और 2 हो जाए तो लिखते हैं ओनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बस खत्म हो गया कहानी। -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। जो पूरा इक्वेशन हो और जो अधूरा इक्वेशन हो इस तरह इक्वल में, इसका वैल्यू इस पे रख दीजिए। तो -2x के जगह पे y प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, -2y -3 2 जा 6 और -3y नहीं प्लस 3y -6। आप देखेंगे यहाँ देख लीजिए, ये हो गया हमारा y इक्वल -12 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया 12, y इक्वल टू क्या हो गया 12। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, x इक्वल टू है, x इक्वल टू y प्लस 3 है, तो y है 12 प्लस 3, यानी क्या हो गया ये 15। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ऑरेंज आर इन रेशियो 3:2। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलो आप ले रहे हैं क्या एप्पल, तो बच्चों केजी मानना है या फिर प्राइस मानना है। यानी ये कहूंगा कि आप क्वांटिटी सपोज करेंगे या प्राइस सपोज करेंगे, इसी में तो आपको कंफ्यूजन है। तो 2 तरीका है कि आप कैसे सपोज कर सकते हैं। पहला ये है कि आपको कह रहा है कि हाउ मच मनी, यानी हाउ मच मनी, दैट मींस मनी को ही सपोज करना है, क्योंकि आपका वैल्यू जो आता है वो x और y का आता है, तो आप उससे मनी फाइंड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा थोड़ा इसमें दिक्कत हो जाए तो, है ना, हो जाएगा आपको इसमें दिक्कत। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए पहले लाइन से ही आपको ये समझ में आ रहा है कि प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ऑरेंज इज 3:2। यानी आपको यहाँ रेशियो दिया हुआ है एप्पल और ऑरेंज के प्राइस का, किसका, प्राइस का। दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को ही सपोज करना पड़ेगा। यानी हम लोग कहेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x और प्राइस ऑफ 1 kg क्या ऑरेंज इक्वल टू y। बच्चों अगर आपको शुरू में ही प्राइस 2 kg 3 kg 4 kg
कुछ भी पूछा, LKG पूछ भी देता तो भी आप हमेशा 1 kg को ही सपोज करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा, अगर आपको 10 kg का पूछेगा तो उस आंसर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको हमेशा क्या मानना है, 1 kg, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है ना। तो हो गया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज इक्वल टू दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द प्राइस क्या है बच्चों, ये प्राइस ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज इक्वल टू 3:2। तो प्राइस यहाँ देखिए यही है प्राइस, है ना। तो प्राइस का रेशियो यानी x/y इक्वल टू 3/2। इधर से जब हम लोग करेंगे तो देखिए बच्चों ये एलिमिनेशन मेथड और सब मेथड इसमें कम लगेगा, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो देखिए x को रहने देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × y, 3y/2। यही हो गया इक्वेशन 1। आप समझे। अगर आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो भी फालतू में यही काम करना पड़ता। तो इस तरह का जब भी आए तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सबसे अच्छा होगा लगाना। तो ये हो गया। तो चलिए एक रिजल्ट आ चुका है तो फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ये भी मैं मिटा दूं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इफ 5 kg ऑफ एप्पल एंड 3 kg ऑफ ऑरेंज का कॉस्ट है 210 रुपीज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x रुपया में 1 kg यानी 1 kg मिल रहा है, तो 5 kg के लिए 5x पे करना पड़ेगा। नहीं समझे। देखिए बच्चों ये प्राइस है, प्राइस अगर 100 रुपीज kg है ना, और क्वांटिटी यानी 5 kg लेना है, 100 रुपीज kg है पर kg और क्वांटिटी आपको 5 kg लेना है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी ही होता है पेबल मनी, होता है ना। तो पेबल मनी क्या है, आपको पे करना है कितना, आपको पे करना है 210 रुपीज। कब, जब आप 5 kg एप्पल लेते हैं और क्या 3 kg आप ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज क्या है प्राइस y, तो 100 रुपया kg मिल रहा है, 5 kg ले लिए तो इंटू करना पड़ेगा। y रुपया kg मिल रहा है, उसको 3 kg लिया है तो इंटू कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है ना। 10 रुपया kg मिल रहा है, आपने 3 kg लिया तो क्या हो गया बच्चों, 30 रुपीज आपको पे करना है। तो इंटू करने पर ही कॉस्ट निकलता है। मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था। आप नहीं सीखे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप आलू मंडी जाओ, सब्जी मंडी जाओ, परवल टमाटर खरीद के आओ और ये कॉन्सेप्ट परवल वाले से पूछना, राव सर से ना पूछियो, ठीक है। ये हो गया। तो यानी यही हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो बस खत्म हो गया कहानी। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 2 है और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो आप क्या करोगे बोलो, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों 2 जो इस तरह सब्स्टिट्यूट में निकालना हो उसको नहीं, लेकिन जो मेन वाला होता है उसको एक बार लिख दीजिए। तो इसके बाद मैंने सपोज किया कि ये मैंने लिख दिया। अब खत्म हो गया कहानी। तो x के जगह पे 5, x का वैल्यू है 3y, तो 3y/2 प्लस 3y इक्वल टू 210। चलिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 5 3 जा 15y और प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू क्या हो गया 21 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ हो गया 21y इक्वल टू, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैं क्यों इंटू करूंगा, देखिए 21 से ये 10 हो गया। तो बच्चों y का वैल्यू यहाँ हमारा आ गया है क्या 10 और y क्या था प्राइस था, तो 10 रुपीज हो गया। ठीक है। अब इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 कर दिए, तो देखिए x इक्वल टू 3y/2 यानी 3 × 10/2, ये 5 हो गया यानी 15 रुपीज क्या हो गया x का वैल्यू हो गया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था आप देखते हैं, हाउ मच मनी वन हैज टू पे, वन मतलब कोई आदमी, पे
टू बाय 1 kg एप्पल एंड 1 kg ऑरेंज अगर लेना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? एक्स वाई का निकालिए, आप लिख लेंगे 10 कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना? 15 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना? वाई का वैल्यू आया है, कहां गया रे बच्चा? 10 रुपीज हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ऑरेंज इक्वल टू 15 प्लस 10 यानी 25 रुपीज में ही आपको इतना मिल रहा है। कुछ बुझ रहे हैं आप? लॉटरी लगा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाओ, एप्पल और ऑरेंज खरीद के लाओ। नहीं आंसर आया रे, आया नहीं। क्या हो गया दिक्कत? थक तेरी का मूड का हो गया सत्यानाश। बन के जो तो खरीदे, फिर कैसे हुआ मेरा काम जाने। देखो बच्चा, क्या गलती मैंने कर दिया, मैंने कर दिया ये गलती। देखिए यहां से जब कटाए तो 10 नहीं होना चाहिए बच्चों, 10 टू जा 20 होना चाहिए। यानी ये जो y का वैल्यू आया मेरा, क्या ये 10 आया, ये 10 नहीं क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो बच्चों ये 10 नहीं क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो 20 के कारण ये 10 होगा और ये 15 रुपया किलो नहीं 30 रुपया किलो मिल रहा है। x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू 20 है ना, तो x का वैल्यू 30 हे भगवान और y का वैल्यू 20 हो गया। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो 20 प्लस 30 यानी 50 रुपीज में मिल रहा है। फिर भी लूट है, जाओ जाओ जाओ, हमको मत बुलाओ। देखे ना, गड़बड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। छौली बच्चों छौली, पिछला क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा छूट गया तू। चलिए अब कह रहा है, फिर कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देखा जाए। कह रहा है कि ए शॉपकीपर बाय 8 टीवी एंड 6 म्यूजिक सिस्टम फॉर दिस वन। अब देखिए बच्चों, यहां जब भी ऐसा रहे 8 टीवी और 6 म्यूजिक सिस्टम है, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि पहले आपको 1 टीवी का कॉस्ट सपोज करना है, 1 म्यूजिक सिस्टम का कॉस्ट सपोज करना है, बस खत्म हो गया। यही कॉन्सेप्ट है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी इक्वल टू x रुपी, तो RS लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 म्यूजिक सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वल टू। अब क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब वो गया, कहां गया, बड़ा अमीर आदमी है, 1 लाख रुपया खर्चा करके आया है टीवी और म्यूजिक सिस्टम में। वाह, काश मुझे भी इतने पैसे होते। तो पेचा पेचा करती है तू, पेछे पे क्यों मरती है। चलिए, तो 8 टीवी खरीद रहे हैं तो 8x और 6 म्यूजिक सिस्टम खरीद म्यूजिक तो 6y। बोले कोई दिक्कत है? नहीं, यही है कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट और दुनिया में सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही है। 1 2 3 4 5, वाह 5 जीरो चुपका दिए, 5 जीरो, 1 लाख रुपया खर्चा किया है, कोई बात नहीं। तो यही हो गया आपका इक्वेशन। देखो बच्चों, जब ऐसा आए तो आप क्या कीजिए, देखिए एलसीएम ले सकते हैं 2 एलसीएम ले लेंगे और कट भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। बोले होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। तो बच्चों इसको मैंने छोटा कर लिया और कोई बात नहीं है, आप समझ रहे हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे, फिर 2 से 1 कटाएंगे, लास्ट लाइन यही होगा। तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि अगेन क्या करना है, अगेन में देखिए एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना चाहिए, गड़बड़ा जाता है। अगेन में है, कह रहा है कि इफ ही बाय 3 टीवी, वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे, कह रहा 3 टीवी सेट लेस, अगर वो 3 टीवी सेट कम खरीदता, वाह,
एंड 3 म्यूजिक सिस्टम मोर खरीदता, तब उसको स्पेंड करना पड़ता इतना कम। वेरी गुड वेरी गुड। कह रहा कि 3 टीवी सेट कम खरीदता, इसका मतलब पहले 8 खरीदा, अब क्या खरीदता 5 खरीदता। बोले कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर। फिर कह रहा है कि 3 म्यूजिक सिस्टम मोर खरीदता, यानी पहले खरीद रहा था 6, अब क्या म्यूजिक सिस्टम 3 म्यूजिक सिस्टम, यानी म्यूजिक का तो खरीदेगा 9Y, तो उसको कम करना पड़ेगा पे। कितना स्पेंड कम करेगा? 20,000 कम करना पड़ेगा। तो मिस्टेक ना करियो, ये है 1 लाख, तो उसको 80,000 यानी ये पे करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आपका क्या होगा इक्वेशन 2। बस खत्म हो गया कहानी, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोले नहीं सर, इतना बढ़िया तो कोई नहीं समझाता है, और आप इतना मक्खन लगाते हैं ना हमको कमेंट में, एक्सप्लेन स्पेशलिस्ट फलना चिल्ला झटना, तो इसीलिए इतना हमको गर्मी लगता है। बच्चों इतना क्रीम मत लगाया कर, गर्मी है, ठंडे में जितना दवाई करना होगा करना। चलो देखो ये हो गया। अब देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ फिर से बताऊंगा कि यहाँ आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, हम बोलेंगे काहे लगाएंगे, यहाँ एलिमिनेशन से जल्दी बनेगा। अरे बकलवा, देखो क्या होगा, ये देखो। अब इसको इंटू नहीं करना, क्योंकि इसमें करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल में नहीं आता है। तो टेबल में देखो यहाँ आ रहा है, अगर आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, वी गेट, पहले मल्टीप्लाई करके रख लो, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं जल्दी से, आप समझते हैं। ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 12x प्लस 9y, और ये 5 या 15, और उस पर 0 चुका 1 2 3 4, ये हो गया। बस काम खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं। हटाइए। अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो कीजिए ना, आप समझ रहे हैं ना, ये सब बातें आप जानते हैं, है ना, लफड़ा नहीं करने का। देखिए ये कट गया, ये बच गया मेरा, फिर गलती ना होना बेटा। 7x इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 7 1 2 3 4। देखिए 7 से कट गया, यानी x इक्वल टू हो गया 1 1 2 3 4, यानी 10,000 रुपया हो गया x, यानी एक टीवी का कॉस्ट क्या हो गया 10,000 रुपीज। तो यही है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट। तो प्राइस ऑफ ए टीवी सेट दैट मींस ओनली x। समझ में आया ना? आप y निकाल के क्या करोगे? झींगा छिलोगे। वो क्या है बच्चों? वो है वाटर से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोट और स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। दैट मींस आपको क्या दिया हुआ रहेगा बच्चों? आपको दिया हुआ रहेगा स्टील वाटर दिया हुआ रहेगा, एंड आपको दिया हुआ रहेगा स्ट्रीम। क्या दिया रहेगा बच्चों? स्ट्रीम, यानी वाटर और स्ट्रीम का, और इसी में बोट। समझ में आ रहा है ना? बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट कैसा होता है ये आप देखेंगे बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे कैसे, ये थोड़ा सा जानना है। कि देखिए सबसे पहले जो आपको दिया हुआ रहेगा ना, वो आपको नहीं अगर दिया हुआ है तो आप उसको सपोज कर लेंगे स्पीड ऑफ, क्या सपोज करेंगे? स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू कुछ भी सपोज कर लीजिए, x सपोज कर लीजिए, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है बच्चों? y। आपने सपोज कर लिया स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सपोज कर लिया। अब समझेंगे कॉन्सेप्ट। ये दो स्पीड आपको हमेशा पूछा जाता है और आपको यही फाइंड करना होता है। ओके बच्चों, चलिए अब समझेंगे। ये हमारा स्ट्रीम है, स्ट्रीम दैट मींस रिवर हो, ओशियन हो, कुछ भी हो जाए, उसमें आपका एक बोट रहेगा और जिसमें आप बैठे रहेंगे। ठीक है ना? ये बोट है और इस पे आप इसको चला रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझेंगे बच्चों। देखिए इसमें दो केस आता है, एक होता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है बच्चों? डाउन स्ट्रीम। और एक होता है अप स्ट्रीम। क्या होता है बच्चों? अप स्ट्रीम होता है। अब देखिए बच्चों, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है इसको समझेंगे। देखिए जब आपका रिवर
दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर। समझ पा रहे हैं? अगर इस तरफ फ्लो ऑफ वाटर हो, जिसको हम लोग करंट कहते हैं, है ना, या स्ट्रीम कहते हैं, ये इस तरफ हो और उसी तरफ आप जा रहे हैं, उसी तरफ आप जा रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस पे है वो ऑब्जेक्ट बोट हो सकते हैं या फिर आप भी हो सकते हैं अगर आप तैरने जानते हैं तो। ओके बच्चों, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब क्या करेंगे हम लोग ये जानना है। और अगर यही ये क्या हो बच्चों, सेम डायरेक्शन में हो और दूसरा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो बच्चों याद रखिए कि यहां जब सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करते हैं। बोट और स्ट्रीम का केस में कल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे उल्टा होता है, बस खत्म हो गया। यानी उसमें सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। यहां सेम डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अपोजिट डायरेक्शन हो, इधर से आपका करंट हो, इधर से क्या हो बच्चों, करंट का वो, और इधर से अगर आप बोट चला रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तब इस केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस या प्लस करेंगे, तो स्पीड को, किसको बच्चों, स्पीड को। और इसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। बच्चों अगर आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम सपोज करते हैं और यहाँ स्पीड ऑफ क्या होना चाहिए, बोट होना चाहिए, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इससे क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या करना है बच्चों, जैसे ही आपको अब स्ट्रीम कहे तो आप क्या करेंगे, डाउन मतलब होता है ये वाला, एक ही तरफ जा रहे हैं तो डाउन हो गया, यानी स्ट्रीम इधर आप भी उधरे जा रहे हैं, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम। अब बच्चों अब मतलब ऊपर आप जाना है, दैट मींस जब आप ऑब्स्टेकल को पार करके जाएंगे दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। यानी ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम में आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम में आपको दोनों स्पीड को ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब स्ट्रीम में क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। स्पीड और डिस्टेंस से ये जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है, बस आप समझ गए होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी इज 300 मीटर। अब आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो है टू प्लेस है ए एंड बी और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 300 मीटर है। कोई दिक्कत है? अब चलिए, कह रहा है रोहन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए टुवार्ड्स बी। रोहन ने स्टार्ट किया ए से टुवार्ड्स बी की ओर, यानी यहाँ रोहन ने स्टार्ट किया। इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ रोहन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर यूनिट के चक्कर में नहीं आपको पढ़ना है, आपने x सपोज किया है, ओके। यूनिट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। देखिए फिर कह रहा है कि टुवार्ड्स बी, व्हाइल दीपक स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम बी टुवार्ड्स ए, यानी फ्रॉम बी टुवार्ड्स ए, दैट मींस इधर से दीपक ने चलना शुरू किया है। तो मैंने सपोज कर लिया इसका स्पीड क्या है, y है, यानी स्पीड ऑफ रोहन नहीं दीपक इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जब ऐसा हुआ तो कह रहा है कि दे मीट आफ्टर 4 मिनट, यानी देखिए टाइम दिया हुआ है कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक इधर से चला दूसरा इधर से चला और दोनों मिल गया तो 4 मिनट टाइम लिया, यानी 4 मिनट क्या है आपका टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यानी मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। डिस्टेंस यहाँ है हमारा 300 बाय स्पीड। स्पीड क्या है? x है क्या, y है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर दोनों का ऐड करके होगा। बोलिए क्यों होगा ऐड करके? तो आप कहेंगे कि सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में अभी आपने बताया कि प्लस करेंगे, अकेला का कोई वैल्यू नहीं है। तो काम खत्म हो गया। देखिए इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300। इक्वेशन 1। बोलिए कोई दिक्कत है? एनी डाउट्स एनी गाइस? चलिए ये बातें हो गया, क्लियर है? अब कह रहा है had रोहन डबल्ड हिज स्पीड एंड दीपक रिड्यूस हिज बाय 50%। यानी अब क्या कह रहा है अगले स्टेप में? ये इक्वेशन 1 हो गया, आप इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूं। कह रहा है कि अगर रोहन ने अपना स्पीड डबल कर लिया, यानी स्पीड ऑफ, अगेन लिखेंगे है ना, स्पीड ऑफ रोहन इक्वल टू डबल मतलब 2x कर लिया। स्पीड ऑफ दीपक ने 50% रिड्यूस कर लिया। 50% कम करना मतलब आधा करना, समझ में आया ना? 50% कम करना दैट मीन्स आधा करना। यानी पहले y था तो y का 50% क्या होता है? y/2 हो जाता है। तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब इन्होंने इंक्रीज किया, डबल किया और रिड्यूस किया तो दे वुड हैव टू 1 मिनट अर्लियर, यानी उन्होंने 1 मिनट पहले ही वो डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 1 मिनट पहले मतलब क्या हुआ? पहले 4 मिनट लगता था, अब 1 मिनट अर्लियर दैट मीन्स 3 मिनट उसको लगेगा। यानी बाबू सोना यहाँ 3 मिनट होना। ओके, और 300 को किस स्टाइल में चलना? तो 2x के स्टाइल में चलना। और किस स्टाइल में चलना? y/2 के स्पीड में चलना, यानी y/2 के स्पीड में चलना। बोले कोई दिक्कत है? तो बोलेंगे कि सर नो दिक्कत, नो 10 दिक्कत नहीं, 9 दिक्कत। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है? देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार कमेंट करेंगे वॉइस ठीक है कि नहीं, एक बार कमेंट करेंगे वॉइस ठीक है कि नहीं। आप लिखिए वॉइस क्लियर। अगर वॉइस ठीक है कि नहीं आप उसको बताने के लिए लिखिए वॉइस क्लियर। बहुत अच्छा, थैंक यू। जो हमें अभी सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करूंगा, और उनको मैं एक बहुत अच्छा गिफ्ट सेंड करने वाला हूं। ये बातें नहीं, इस बातों में दम है, क्योंकि मैंने कितना प्रयास किया है लाइव सेशन के लिए। अगर ये सक्सेस होता है तो आपको रिवार्ड मिलेगा, बिल्कुल रिवार्ड मिलेगा। आप मेरे सबसे चहीते स्टूडेंट के लिस्ट में भी आएंगे। तो ये हो गया हमारा। देखिए बच्चों ये 3 मिनट है तो 3/1 है, ये ऊपर ऊपर कट गया तो 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए 2 2 जब 4x प्लस y होगा और बाय 2 होगा और ऊपर में 100 है इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस y बाय 2 इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 4x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया? 200। ये हो गया इक्वेशन 2। तो बच्चों यही तो टफ होता है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मैनेज करना, बनाना, बिल्कुल यही होगा। वेरी गुड। तो अब बस कुछ नहीं करना है, क्या
करना है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बस मेरा काम बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। और ये रहा दो इक्वेशन। आप देखेंगे कि ये डबल इक्वेशन में देखिए बच्चों यहाँ 4x है, यहाँ भी 4x है, दोनों मैच कर रहा है और सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या फिर 1 फ्रॉम 2, कुछ भी लिख सकते हैं। 1 फ्रॉम 2 का मतलब 2 पहले लिखिएगा और 1 बाद में लिखिएगा, तो मैं बाद में लिख रहा हूं। इक्वल टू 300। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, ये गया कैंसिल, ये हो जाएगा -3y इक्वल टू क्या हो गया -100, तो y इक्वल टू -100 बाय -3, ये कैंसिल हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 33 ये होगा और ये हो जाएगा। देखिए यूनिट देखना है, अब यूनिट में क्या था बच्चों, आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस तो मिनट में था, सॉरी डिस्टेंस तो मीटर में था और टाइम किस में था, मिनट में था, तो मीटर बाय मिनट यही होगा आपका, मीटर पर मिनट ही इसका यूनिट होगा। बोलेंगे कि सर ये कैसा यूनिट है, तो बच्चों ये फिजिक्स नहीं, ये मैथ है। मैथ आई मीन पगला सब्जेक्ट विथ पागल स्टूडेंट, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे वाला स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यही है, मीटर पर मिनट में आपका आंसर है। अब बोलिए ये y का वैल्यू आ गया, तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में, इन इक्वेशन कौन आसान लग रहा है, 2 देखिए अच्छा लग रहा है, तो 2 में रख दीजिए। तो 2 में जब y का वैल्यू आप रखेंगे तो 4x प्लस y है, y के जगह पे 100/3 रख दीजिए इक्वल टू 200, तो 4x इक्वल टू 200 माइनस 100/3, तो ये 3 टू जा 600 माइनस 100/3 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू ये हो गया 500 बाय इधर से बाय हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये देखिए कट गया 6 से, ये कटाइए, ये हो जाएगा 6 टू जा ये 250, फिर ये 125 और ये 3, तो बच्चों हो गया 412/3, 41:2/3 इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन कर रहा है 9 का बी, 9 का बी क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन कर रहा है ए बोट टेक्स 2 आवर टू गो 50 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी डाउन द स्ट्रीम। दैट मींस ये हो गया बच्चों कि 50 किलोमीटर इसको चलना है, कहां पे, रिवर में या कहीं भी, है ना। कैसे, डाउन में, कहां चलना है, डाउन में। तो यहीं पे खत्म हो गया कि 50 किलोमीटर आपको चलना है, कितना चलना है, 50 किलोमीटर चलना है। और क्या कह रहा है, इसको 2 आवर लगता है। याद कीजिए मैंने टाइम का ही कॉन्सेप्ट कल भी बताया था, कल बताया था हमने डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड में हम लोग x प्लस वाई एक बार लेंगे, ये हमारा स्पीड होगा, दूसरे बार एक माइनस वाई लेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा भी है, फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये याद रखेंगे बच्चों, बोट का जो स्पीड होता है ना वो ऑलवेज स्टिल ही वाटर में होता है, इसीलिए आप स्टिल वाटर के चक्कर में ना पड़े, समझ में आ रहा है ना। अकेला जब भी स्पीड होता है वो स्टिल वाटर का ही होता है, इसीलिए स्टिल वाटर के चक्कर में आप ना पड़े, अदरवाइज आपको डिस्टिल वाटर भी नसीब नहीं होगा, है ना बच्चों। चलिए डिस्टिल वाटर नसीब नहीं होने का मतलब ये है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसीलिए बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा है कि फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बोट, यानी हम लोग लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बच्चों, स्टिल वाटर इक्वल टू x सपोज करिए, यूनिट के फेरा में नहीं पढ़ना है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, जो बच्चों आपसे पूछ रहा है ना वही फाइंड लेट कर लेना है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमने लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ स्ट्रीम
इक्वल टू वाई सपोज कर लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, उसको देखिए। कह रहा है कि 2 आवर लेता है, दैट मींस टाइम इक्वल टू 2 आवर लेता है ना। 2 आवर लेता है, 2 आवर टेक्स 2 आवर टू गो 50 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस हुआ 50 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी डाउन द स्ट्रीम, फ्रॉम ए टू बी डाउन द स्ट्रीम। तो याद रखिए डाउन में क्या है बच्चों, प्लस करना है। डाउन में क्या करना है, प्लस करना है, दैट मींस x प्लस वाई करना है। काम खत्म। चलिए ये क्या हो गया, इतना इजी है। देखिए इसके नीचे 1 है, ये 25 हो गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, इधर से इधर तो ये 1 था और इधर से इधर ये भी 1 था, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। बच्चों देखिए आपको याद कर में कंफ्यूजन होगा, तो पहले तो मैंने कल बताया था ट्रिक कि आप जब चलेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और आज उसका जस्ट अपोजिट। अगर आप उसको भूल जाते हैं तो ऐसे याद रखिए बच्चों, जिस तरफ वाटर का फ्लो है उसी तरफ आप जा रहे हैं, तो आपका स्पीड जो है ना बच्चों वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको फ्लो मतलब ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। जब ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा इसका मतलब आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है। तो इसका मतलब क्या है, आपका स्पीड प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, दैट मींस आपका स्पीड क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो मैं इसको अब मिटा देता हूं, इक्वेशन से मतलब था हमें। अब दूसरा बात क्या है वो देखिए, एंड। एंड में क्या है बच्चों, कह रहा है बट फॉर रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए इट टेक 3 आवर। बच्चों अब रिटर्न हो रहा है, दैट मींस डाउन स्ट्रीम का रिटर्निंग क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। सिंपल सी बात है। तो वो उसी डिस्टेंस को जब रिटर्न होता है, दैट मींस डाउन से अप होता है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2 आवर के बदले क्या लग जाता है उसको 3 आवर लग जाता है। तो 3 आवर हो गया, बस काम खत्म। इधर से 3x और माइनस 3y इक्वल टू 50 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। तो बच्चों अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप सबसे इजी वे में क्या लगा सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर रोज आप एलिमिनेशन मेथड ही लगा देते हैं, ये अच्छा बात नहीं करते हैं, आपको हम देख लेंगे, देख लेना। चलिए आज मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया, यहाँ पे इक्वेशन 2 मैंने लिख लिया है। अब मैं पूरे बोर्ड को गुस्से में आके मिटा दूंगा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं बोर्ड को मिटा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। चलिए देखिए बच्चों, अब इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये मेरा है उर्दू फारसी, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो उर्दू फारसी है, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। एक बार बोलेंगे यस सर, फिर से। चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दुनिया में सबसे इजी और शॉर्ट में बनने वाला मेथड है, बट उसको हमारे टीचर इतने गंदे तरीके से समझा देते हैं कि वो क्रॉस कर देता है हमारे दिल को, और फिर मत पूछिए क्या क्या होता है। इसीलिए बच्चों देखिए कितने इजी होते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, बार बार हमको झुकना पड़ेगा, बुढ़ापे में पीलों गरम हो जाता है हमको। देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल यही है कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों देखिए ये 25 इक्वल के उस पर में इधर ले जाइए तो हो जाएगा -25 इक्वल टू 0। नीचे वाला इक्वेशन को अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये 50 था
ये धोखेबाज 50 था ना, हाँ बिल्कुल, ये 50 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते हैं। एक बार x के नीचे डंडा, इसके नीचे फिर डंडा, फिर 1 के नीचे फिर घंटा। कैसे करना है, आपको अपने कॉपी में पूरा इस तरह से पूरा लाइन लिख देना है और इस तरह से आपको 3 टुकड़ा में ऐसे डिवाइड कर देना है। देखिए बच्चों, जब आप x को लेंगे तो x को ढक देंगे और इधर का कोफिशिएंट लेंगे। देखिए y का कोफिशिएंट 1 इंटू ये हो गया हमारा इधर से इधर, तो ये हो गया -50, तो -50 1 इंटू -50 बीच में माइनस, फिर इधर से लेंगे तो बीच में माइनस अपने मन से, और यहाँ -3 भी है तो ये -3 इंटू -25 तो -25 हो गया। अब देखिए ये इसका काम खत्म। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब y को ढक दीजिए, ढक दिए। अब देखिए इधर से लेना है, इधर से 3 इंटू -25 इधर से हो गया। अब देखिए अब इधर से -1 इंटू 50 माइनस के साथ, फिर इसका काम 1 इंटू -3 इंटू 1 काम खत्म। x बाय -50 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया 75 इक्वल टू y बाय ये हो गया -75 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 50 इक्वल टू 1 बाय -3 काम खत्म। देखिए इसमें कोई लफड़ा ही नहीं होता है, ये तो बहुत ही सिंपल होता है। चलिए तो ये हो गया हमारा x बाय ये हो जाएगा हमारा -125 इक्वल टू y बाय -25 इक्वल टू 1 बाय -9। बस एक बार x इक्वल टू कर देंगे, उधर x बाय 125 है, 125 है इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 9, तो यहाँ x इक्वल टू हो गया -125 बाय -9, ये कैंसिल हो गया। तो इसको कैसे लाना है आंसर एक बार देख लेना चाहिए। एक बार देखो हजार बार देखो, देखने का चीज है मुंडी देखो। क्या देखो ये क्या हो गया है, ये क्या हुआ, मैंने इसे 9 क्यों लिखा रे बकलवा, ये तो -6 होता, ये 6 होता, ये भी 6 होती। अब ठीक है पोती। चलिए 25/6 लगाओ फिक्स आंसर। एक बार फिर कर देंगे y इक्वल टू y बाय क्या है, ये है -25 इक्वल टू 1 बाय -6, तो y इक्वल टू हो गया 25/6 दैट इज 416। दिस इज योर आंसर। यस सर, यस सर।